रिया चक्रवर्ती के कोमा में जा चुके हैं सुशांत के सुनने के बाद क्या सीमा हैदर वाले मामले में अब होगा बड़ा खुलासा। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती क्या कोमा में जा चुकी है। ऐसी खबर हम क्यों आप तक पहुँचा रहे हैं, इसके बारे में सच हम आप तक बताने वाले हैं आज, क्योंकि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुशांत के सोने के बाद हम सब देख रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कई सारी फिल्में बन रही हैं, जहाँ पर दावा ये हो रहा था कि उनके परिवार ने याचिका डाली थी कि सुशांत को लेकर कोई फिल्म या सीरियल ना बनाया जाए जब तक इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एटलीस्ट तब तक। जब मामले की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए उसके बाद आप बना लीजिए जो बनाना है। पर कहा जा रहा है कि जब कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया परिवार की और ये बोल दिया कि कोई भी फिल्म या कुछ बन रहा है उससे प्रॉब्लम होती तो सुशांत को होती, अब सुशांत नहीं है तो उसके अलावा किसी और को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इसलिए एक शशांक नाम की फिल्म तो रिलीज हो जाती है। पर अब कहा जा रहा है कि एक वेब सीरीज और निकल के आ गई है और इस वेब सीरीज के अंदर बहुत बड़ी कहानी छुपी है। आपको बता दें एक वेब सीरीज निकल के आ रही है काजोल की, जिस वेब सीरीज का नाम क्रूशियल ट्रैक बताया जा रहा है। इसके अंदर रिया चक्रवर्ती, अर्नब गोस्वामी और सुशांत की कहानी क्या बताई जा रही है, क्योंकि खबर जहाँ पर शेयर हुई है वहाँ पर इन तीनों की फोटो दिखाई दे रही है और ऐसा दावा हो रहा है कि मेकर्स ने सुशांत केस को इंस्पिरेशन मानकर ही इस वेब सीरीज को बनाया है। क्योंकि दावा हो रहा है कि इस वेब सीरीज के अंदर एक प्लेयर होता है जिसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड जो है उनके ऊपर अबैंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस चलता है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड को जेल हो जाती है और जो पत्रकार गर्लफ्रेंड जो थी उनके ऊपर सवाल उठाते हैं वो अर्नब गोस्वामी के रूप में आते हैं। जी हाँ, इस वेब सीरीज के अंदर पूरा ऐसा ही दिखाया गया है और जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि काजोल है वो एक लॉयर बनकर केस लड़ती है। अब कहा जा रहा है कि इसके अंदर अगर हम उस लड़की को जो वेब सीरीज के अंदर है, जो गर्लफ्रेंड है, अगर हम उनको रिया के नाम से जाने, अगर रिया के नाम से समझते हैं, तो क्या इस वेब सीरीज के अंदर इनका जो डायलॉग निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, मैं अपने बॉयफ्रेंड मतलब मैं सुशांत को बदनाम नहीं करूँगी चाहे मुझे जेल हो जाए। अगर हम उस लड़की की जगह रिया को रखते हैं या फिर किसी और को भी रख देते हैं तो कहानी यही निकल के आ रही है। और साथ में कहा जा रहा है कि जो पत्रकार बने हैं अर्नब गोस्वामी, मतलब जो पत्रकार रियल में फिल्म के अंदर बने हैं उनका नाम कुछ और रखा गया है, पर कहीं ना कहीं फोटो अर्नब गोस्वामी की यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो इसलिए हम उनको अर्नब गोस्वामी मानते हैं। अर्नब गोस्वामी सवाल उठाते हैं, मतलब जिस प्रकार सुशांत के सुनने के बाद रिया पर सवाल उठे थे, वैसे ही वेब सीरीज के अंदर एक पत्रकार सवाल उठाते हैं गर्लफ्रेंड पर और आखिरी में उस पत्रकार को सजा हो जाती है और पत्रकार को गलत ठहरा दिया जाता है और पत्रकार गलत ठहरने के बाद पत्रकार को सजा दे दी जाती है। और ऐसा ही कुछ अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ था, उनके ऊपर भी कई सारे केसेस किए गए थे और जिसके बाद उनको जेल जाना पड़ा था, पर यही सब कुछ इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती कोमा में जा चुकी है, क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर जो लड़की गर्लफ्रेंड का रोल निभा रही है वो लास्ट में इन सब बातों को लेकर कोमा में चली जाती हैं, सदमे में चली जाती हैं। तो इस तरीके से वेब सीरीज जो बन रही है क्या ये सही है? क्या ये वेब सीरीज जो बनाई जा रही है, जिस तरीके से वेब सीरीज के नीचे ये सारी बातें लिखी जा रही हैं, आर्टिकल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि सुशांत केस को इंस्पिरेशन मानकर ही ये सारी वेब सीरीज बन रही हैं और ये आर्टिकल एक खुद पोर्टल ने छापा है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसी वेब सीरीज क्यों बनाई जा रही हैं? क्या ये वेब सीरीज इसलिए बनाई जा रही है कि रिया चक्रवर्ती को अब मिल चुका है बॉलीवुड का सपोर्ट? क्या रिया की इमेज अब क्लीन करने में लग चुका है बॉलीवुड? क्योंकि रिया की इमेज क्लीन होगी तो बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स रिया पर पैसा लगाएंगे, रिया पर पैसा लगेगा, रिया की फिल्में आएंगी, रिया कोई सीरियल में काम कर सकती है, मतलब कोई रियलिटी शो में काम कर सकती हैं, बिग बॉस में आ सकती हैं, अलग अलग रियलिटी शो की जज बन सकती हैं और वहाँ पर अगर रिया को लोग पसंद करेंगे तो रिया सच्ची साबित हो जाएंगी और सुशांत गलत साबित हो जाएंगे। क्या कुछ इस प्रकार बातें निकल के आने वाली हैं आगे जाकर? पता नहीं, कोई जानता नहीं है, पर लग तो कुछ ऐसे ही रहा है कि रिया को बॉलीवुड का सपोर्ट मिल रहा है। और ये चीज़ें हम शुरुआत से देख रहे थे कि रिया ने सुशांत के होने के 1 महीने के बाद आके इन्वेस्टिगेशन की मांग करी थी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाए थे कि आप 1 महीने तक कहाँ थी। जब इनकी बात सिद्धार्थ पठानी से होती है तो कहा जाता है कि सिद्धार्थ पठानी ने बताया था कि भैया मेरी बात तो 1 महीने के बाद हुई थी, इन्होंने कुछ और दावा करा था, तो दोनों के बयान भी बदल गए थे। जिसके बाद इन्होंने 8 को सुशांत का घर क्यों छोड़ा दिशा के सोने के बाद, उसके बाद इनकी चैट निकल के आई जो महेश भट्ट है उनके साथ, और जिसके बाद कहा जा रहा था कि कुछ लोगों ने दावा करा था कि रिया को सुशांत के साथ 13 जून को देखा गया था, कुछ लोगों ने दावा करा कि सुशांत रिया को ड्रॉप करके भी आए थे घर पर 13 जून की रात को। ये सारे दावे किए गए, पर सच बात इसमें से क्या ये कोई नहीं जानता। इस बात के बारे में आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई सच्ची खबर निकल के आए ताकि पता लग सके कि सच क्या है, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे सवाल तो शुरुआत से उठे थे, पर उन सवालों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें और निकल के आ जाएंगी जो हम नहीं चाहते कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पूरे मामले का और हम कुछ भी बात करें इस पूरे मामले को लेकर। पर जो खबर यहाँ पर निकल के आ रही है, जिस तरीके से वेब सीरीज बनाई जा रही है, तो इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि आखिरकार
जो लोगों के ऊपर आरोप लग रहे थे उनको अब सही साबित करने में लग चुका है क्या बॉलीवुड, क्योंकि बिना बॉलीवुड के सपोर्ट के शायद मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री के अंदर कोई काम कर सकता है। तो क्या रिया को मिल रहे हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं कमेंट्स में। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देश में एक मामला चल रहा है सीमा हैदर का, और इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और सीमा हैदर को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे कि जब सीमा हैदर कहा जा रहा है कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि वो दुबई से शारजा आई, शारजा से नेपाल आती है, नेपाल में सचिन को बुला के शादी कर लेती हैं ये, और जिसके बाद ये वापस कहा जा रहा है कि चली जाती हैं दुबई, दुबई से पाकिस्तान, पाकिस्तान में फिर अपने चारों बच्चों को लेकर ये वापस यही रास्ते से नेपाल पहुंचती हैं, नेपाल से ये रोड के रास्ते में आती हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि फिर फाइनली अपने ये मंजिल में नोएडा पहुंच जाती हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि नोएडा में रहने वाले थे सचिन से जहाँ इनको प्यार हुआ वो पबजी के दौरान, वहीं पे जब ये रहने लग गए, जिसके बाद ये खबर मीडिया तक फैलती है और मीडिया जब इनके घर पहुंचती है तो ये मामला हो जाता है वायरल। कहा जा रहा है कि लोगों ने कई बार सीमा हैदर का इंटरव्यू लिया, लोगों ने सवाल पूछे, सीमा हैदर बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देती हैं। 5th पास है ये, और हर कहा जा रहा है कि लैंग्वेज आती है इनको, ज़्यादातर इंग्लिश, उर्दू और भी 1-2 लैंग्वेज ये बोल लेती हैं। 5th पास है ये। और कॉन्फिडेंस की बात करें तो भैया कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो जवाब दिए हैं उन जवाब में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पकड़ी गई हैं, लोगों ने पकड़ ली हैं उन बातों को कि भैया ये बातों में कुछ गोल गोल लग रहा है। और कुछ बातों को लेकर कहा जा रहा है कि इनके ऊपर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग दावा कर रहे थे कि इनका अब DNA टेस्ट भी हो सकता है बच्चों का और इनका, जिसके बाद कुछ लोग ये भी दावा कर रहे थे कि आखिरकार अब ये फैसला लिया जाएगा कि ये भारत में रहेंगी या फिर इनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, क्योंकि इनके जो पति थे गुलाम हैदर, उनका कहना है भैया मेरी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दो, मेरे बच्चों को वापस भेज दो। और एक और शख्स निकल के आए थे जो पाकिस्तान के पंजाब के थे, जो अपने आप को कहा जा रहा है कि इनके बॉयफ्रेंड बता रहे थे और बोल रहे थे कि भैया ये मेरे साथ भी हुआ था सेम ऐसी चीज़। और इनके खुद के पति जो हैं गुलाम हैदर, उन्होंने बताया था कि मिस कॉल के दौरान ही ये हमसे मिली थी, पर इन्होंने दावा करा था कि हमारे परिवार ने ज़बरदस्ती शादी करी थी। जिसके बाद कई सारे सवाल और उठे थे। कुछ लोगों ने दावा करा भैया ये तो अपने मकान मालिक जो है पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ से जब ये निकल के आ गई हैं तो मकान मालिक भी बाहर आ गए हैं। और कहा जा रहा है कि 70,000 का फ़ोन लेकर एक किस्त देकर ये फ़ोन भी लेके भारत में आ जाती है। जिसके बाद जिससे फ़ोन खरीदा था वो इनके पति गुलाम हैदर को कॉल कर करके परेशान कर रहा है, भैया मेरे पैसे दो। अब कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये खबर निकल के आ रही, शुक्रवार के बाद से ये गायब है। सचिन जिसके साथ ये रहती थी, जिससे प्यार करती थी, उनका परिवार और सीमा हैदर और चारों बच्चे गायब हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये गायब होने के बाद गए कहाँ हैं। और आखिरकार कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि क्या पता ये पुलिस के प्रोटेक्शन में हो, क्योंकि DNA टेस्ट की बात हो रही थी। अभी कोई नहीं जानता कि आखिरकार ये लोग कहाँ पर है कहाँ नहीं है, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि ये फिलहाल गायब है। ये खबर मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही है। तो देखने वाला विषय ये भी है कि आखिरकार इस मामले में निकल के क्या आएगा, क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर और सवाल बहुत बड़े बड़े उठ रहे हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि अंत में इस पूरे मामले में निकल के क्या आने वाला है, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाएगा और किस प्रकार इस पूरे मामले में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि सीमा हैदर जो है वो भारत रह सकती हैं या वापस जाएंगी। क्योंकि सीमा हैदर को भारत के लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है और बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में भी हैं। कुछ लोगों का साफ कहना है भैया यहाँ पर क्या ये जासूस तो नहीं है, अगर वो जासूस निकली तो क्या करोगे। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ये तो प्यार के लिए आई हैं। तो किसकी बात सच्ची है किसकी झूठी है ये तो एजेंसीज पता लगाएंगी, पर आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करें कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि हमारा साथ बना रहे। और साथ ही साथ आपसे ये भी अपील करेंगे कि आप हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, बड़ी आसानी से सागर भल्ला रिव्यू आपके सामने हम आ जाएंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।